बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुजाद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फार्म एंड फॉर्म। तो फार्म एंड फॉर्म में आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी, रूटीन से हट के पीपीएससी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे टेबल ग्रेजुलेशन कंप्रेशन कोटिंग से निकल के ये पीपीएससी कहाँ से आ गई। तो पीपीएससी के बारे में आजकल काफ़ी बातें हो रही हैं। हर बंदा पीपीएससी, फार्मासिस्ट खास तौर पे टेस्ट कब होना है, सीट्स कब आने की, पीपीएससी की ही हर तरफ आवाज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि बेसिकली पीपीएससी होता क्या है, क्योंकि पीपीएससी ये तो हमें पता है कि टेस्ट लेता है, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पीपीएससी, किस तरह के ये टेस्ट लेता है, जॉब नेचर्स क्या होती हैं, किस तरह की मार्किंग होती है, नंबर्स कितने होते हैं और हमें तैयारी किस तरह करनी है। तो क्योंकि हमारा जो फील्ड है फार्मेसी का, फार्मासिस्ट है हम, तो मेन आपको फार्मेसी के रिलेटेड भी बताया जाएगा। बाकी जो लोग हैं पीएमएस या डिफरेंट अदर फील्ड्स के, वो लोग, उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी कि वो लोग ये समझ सकेंगे कि पीपीएससी होती क्या है, पीपीएससी का डिपार्टमेंट क्या होता है, पीपीएससी क्या चीज़ है और ये किस तरह या किस टाइप के टेस्ट लेती है। तो पीपीएससी बेसिकली सबको पता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक कमीशन, एक डिपार्टमेंट होता है जो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कंडक्ट करके डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर लोगों की अपॉइंटमेंट को इंश्योर कर रहा होता है। जहाँ वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट इदारों में, वहाँ पे पीपीएससी के थ्रू अगर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो फिर उनकी जो लोग टेस्ट क्लियर कर जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो हम पीपीएससी की स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें बेसिकली, फिर हम मार्किंग देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स या सिलेबस क्या होता है। तो शुरू करते हैं शॉर्ट से ओवरव्यू के साथ पीपीएससी की, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि जब इसको मैंने पढ़ा तो काफ़ी सारी चीज़ें पीपीएससी के बारे में मुझे भी पता चली। टेस्ट तो हमने दिए हुए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करता है। तो पीपीएससी हम जो मेनली टेस्ट दे रहे होते हैं वो वन पेपर टेस्ट होता है। इसके साथ पीपीएससी मल्टी पेपर टाइप टेस्ट भी कंडक्ट कर रही होती है, जिसको पीएमएस बोलते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। तो पीएमएस जो है ये मल्टी पेपर टेस्ट होता है। इसमें मोस्टली 1200 के मार्क्स के रिटन टेस्ट होता है, फिर साथ इंटरव्यू होता है। इसके टेस्ट में दो टाइप्स के, सिलेबस में इसके दो टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इस तरह की लिस्ट दी हुई है। 6 पेपर होते हैं कंपलसरी, 3 पेपर ऑप्शनल होते हैं। उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में, उसमें से आपने चूज़ करने होते हैं। तो पीएमएस की भी तैयारी करके बहुत सी सीट्स आ रही होती है। अगर आप पीपीएससी की साइट को रेगुलरली विजिट करते रहें तो आपको वहाँ पे पीएमएस के अंडर भी काफ़ी सीट्स मिलती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी 17 ग्रेड में होती है। 17 ग्रेड के थ्रू आप गवर्नमेंट इदारों में जॉब हासिल कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो होती है बेसिकली इसमें 17 स्केल के बाद हमारे जो सेक्शन ऑफिसर्स लग सकते हैं आप लोग, या एसी, डीसीओ, ये सारी चीज़ें भी इसके अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। तो पीएमएस जो है ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं। अब इनको कंडक्ट कौन कर रहा होता है, ये बेसिकली सूबों के अंदर टेस्ट जो लिया जाता है उसको बोलते हैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। हर सूबे के अंदर अगर आप ये देखें पीपीएससी में से एक पी ख़त्म कर दें तो पीछे बचता है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पीएमएस के टेस्ट होते हैं या जो हम फार्मासिस्ट के लिए अपने वन पेपर टेस्ट देते हैं, ये बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन या जो एक कमीशन होता है पब्लिक सर्विस का, वो कंडक्ट कर रहा होता है। अब वो हर सूबे का जो कमीशन होगा वो अलग होगा। अब पीपीएससी का हमें पता है क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं। तो पीपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा पंजाब का, उसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन या पीपीएससी। तो ये पंजाब के लिए। अब जो लोग सिंध में रहते हैं उनके लिए पीपीएससी नहीं है, उनके लिए बेसिकली होता है एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह जो केपीके में रहते हैं उनके लिए केपीएससी है। जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं वो लोग बीपीएससी यानी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है उनकी, चाहे वो फार्मासिस्ट हों या चाहे वो पीएमएस के टेस्ट दे रहे हों। तो क्योंकि ये सूबाई
सतह पे हो रहा होता है, तो इसके लिए जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट भी होती है वो भी स्पेसिफिक होती है कि जिस सूबे में आपका डोमिसाइल है आप उसी सूबे के अंदर रह के टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आप पीपीएससी का टेस्ट देंगे, अगर आप सिंध में हैं तो आप फिर पीपीएससी नहीं, आप एसपीएससी का टेस्ट देंगे, चाहे वो इधर हम अपने वन पेपर टेस्ट की बात कर रहे हो या हम पीएमएस की बात कर रहे हो। तो पीपीएससी की आपको समझ आ गई होगी पीपीएससी क्या है। बेसिकली पीपीएससी पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन इदारा है जो कि टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है दो टाइप के, वन पेपर टेस्ट होता है और मल्टी पेपर टेस्ट होता है। मल्टी पेपर टेस्ट में पीएमएस आ जाता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के टेस्ट होते हैं। ये डिटेल आप देख सकते हैं, आपको बता भी दिए। हम जो मेन फोकस रखेंगे इसमें वो देखेंगे वन पेपर टेस्ट पे। वन पेपर टेस्ट भी दो टाइप के होते हैं। हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो होगा बेसिकली फार्मासिस्ट के ऊपर। या सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दो टाइप के पेपर कंडक्ट करेगा, वन पेपर टेस्ट, मल्टी पेपर टेस्ट। मल्टी पेपर पीएमएस के अंडर आएगा। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली ग्रेजुएशन होती है। तो ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो इसमें काफ़ी सीट्स आती रहती हैं। आप पीपीएससी की साइट पे जाके विजिट करके अपार्ट फ्रॉम ये कि आप फार्मासिस्ट के लिए टेस्ट दे रहे हैं, आप इन सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तैयारी करके। तो हम जो डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में वो देखेंगे वन पेपर सब्जेक्ट को। वन पेपर टेस्ट जो होता है इसमें दो टाइप के टेस्ट आते हैं, एक आता है जनरल टेस्ट और एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वन पेपर टेस्ट। जो जनरल वन पेपर टेस्ट होता है इसमें जनरल 100 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और ये होते हैं इंस्पेक्टर्स या सब इंस्पेक्टर्स की सीट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वन पेपर टेस्ट होते हैं इनके अंदर आती हैं हमारी फार्मासिस्ट की सीरीज या लेक्चरर की सीरीज जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, मैथ के टीचर्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी सीट्स होती हैं, आपका जो पेपर होता है वो भी उसी सब्जेक्ट्स में से बने होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं अभी इसके अंडर जो आ रहा है फार्मासिस्ट के पीपीएससी का जो टेस्ट फार्मासिस्ट के लिए होता है वो क्या होता है। तो पंजाब में जो फार्मासिस्ट की अपॉइंटमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए करने के लिए जो टेस्ट होगा सर्विस कमीशन का डिपार्टमेंट लेगा उसको हम वन पेपर टेस्ट फॉर फार्मासिस्ट बोलते हैं। इसमें 100 मार्क्स होते हैं। ये 100 मार्क का टेस्ट होगा, यानी जब आप फार्मासिस्ट के टेस्ट की तैयारी करेंगे तो इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। कोई रिटन में थ्योरी नहीं होती, सारे एमसीक्यूज ही होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 100 के 100 ही एमसीक्यू होंगे। उसमें से जो 80 नंबर होते हैं, 80% मार्क्स होते हैं, वो हमारे होते हैं फॉर्म डी के सिलेबस में से। अब सिलेबस क्या होगा इसमें, बेसिकली कोई डिफाइन सिलेबस नहीं, सिंपल ये है कि फॉर्म डी का सारा सिलेबस है। इसमें सारे ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। फार्माकोलॉजी आ गई, फार्मास्यूटिक्स आ गई, बायोकेमिस्ट्री आ गई, फोरेंसिक आ गई, क्लिनिकल आ गई, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मीन जितने भी सब्जेक्ट आप एक फार्मासिस्ट फॉर्म डी के दौरान पढ़ता है वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। उसमें से मेजर पोर्शन जो टेस्ट का होता है 80%, वो इसी में से चीज़ें पूछी जाती हैं। जो 20% होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता है। तो 20 नंबर जो होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। अब ये बात आती है कि इसकी मार्किंग कैसे होती है। तो नंबर तो इसके होते हैं 100, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25, यानी 0.25 मार्क्स की डिडक्शन होती है। अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपका आंसर गलत है तो आपके 1.25 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। इससे जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि हमें कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी सही आती हैं। गलती करेंगे तो उस पर जो आपके सही वाले नंबर मिले थे उसमें से भी डिडक्शन होती है। तो सिलेबस का भी बता दिया, मार्क्स भी हो गए। सिंपल इसमें ये है हाउ टू प्रिपेयर। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि पीपीएससी तो समझ आ ही जानी हमें कि क्या होता है, हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। सारा फार्मेसी का जो सिलेबस हम 5 सालों में पढ़ रहे होते हैं उसको जब टेस्ट की डेट आ जाती है, अनाउंस हो जाती है, तो हम कैसे तैयार करेंगे। तो इसके बारे में कोई भी पैट आपको कहा जाए कि इस बुक से पढ़ लें इसमें से टेस्ट आ जाएगा, ये नहीं होता। आपको बेसिक सबसे पहले ओवरव्यू लेने होते हैं हर सब्जेक्ट के। अगर आप स्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, कोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं
तो आप उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर एडवांस लेवल पे भी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये भी था कि स्यूटिक्स से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है, लोग देख रहे हैं टैबलेट से, काफ़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटे क्लिप्स में 5-5 मिनट, 4-4 मिनट, 6-6 मिनट्स की हम ओवरव्यू लेके, ताकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें, उनको एक ओवरव्यू दिया जाए। ताकि अगर वो एक फ़र्ज़ किया डोजेज फॉर्म ही है, तो वो जहाँ उन्होंने टाइम लगा के बुक से 1.5-2 घंटे में एक टैबलेट सेक्शन पढ़ना है, तो उनको 5 मिनट में ही मेन चीज़ें एक ब्रीफ ओवरव्यू में बता दें। इसी तरह सारी डोजेज फॉर्म के बारे में, जब बेसिक्स ऑफ जो फार्मास्यूटिक्स हैं उनको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में समझा दी जाए। तो उसके लिए आप हमारे साथ इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस को देखते रहें। हमारी मेन जो प्लेलिस्ट चल रही है ग्रेजुएशन कंप्रेशन डिटेल के साथ, वो चलती रहेंगी। आप लोगों के पास टाइम है तो वो लाजमी देखें। लेकिन पीपीएससी के नाम से एक नई प्लेलिस्ट के अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक, जिसमें बड़े बड़े जो टॉपिक्स होंगे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके ब्रीफ ओवरव्यू के टाइप पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।